गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल ईजीएस्ट मैथ्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, कल का जो वीडियो था उसमें हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था क्लास 7 सीबीएसई का। आज का वीडियो क्लास 7 सीबीएसई चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर सेकंड कौन सा है? हमारा चैप्टर सेकंड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले है हमारे पास इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है? यू हैव लर्न फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स इन अर्लियर क्लासेस। हमने पिछली क्लासों में फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न और डेसिमल्स यानी दशमलवों को पढ़ा। द स्टडी ऑफ फ्रैक्शंस इंक्लूडेड प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस as well as their addition and subtraction. We also studied comparisons of fractions, equivalent fractions, representation of fractions on the number line and ordering of fractions. Our study to decimals included their comparisons, their representation on the number line and their addition and subtraction. We shall now learn multiplication and division of fractions as well as of decimals. ठीक है, यहाँ हम क्या देखेंगे कि डेसिमल्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, और फ्रैक्शंस का हम देखेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ वेल हैव यू लर्न अबाउट फ्रैक्शंस? अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ अ फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल इज़ 7/4 is a proper fraction which is bigger, the numerator or the denominator. तो देखिए यहाँ न्यूमरेटर यानी कि अंश और डेनोमिनेटर यानी कि हर में से क्या बड़ा है? न्यूमरेटर बड़ा है 7, ठीक है। An improper fraction is a combination of whole and a proper fraction. Is 7/4 an improper fraction which is bigger here the numerator or the denominator? The improper fraction 7/4 can be written as 1 3/4। कैसे लिख सकते हैं आप इसको? देखिए, जब आप 7 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये जाएगा 1 टाइम्स, नीचे बचेगा आपके पास 3, और इसको हम लिखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 3/4, ठीक है। इसलिए हमने इसको 1 3/4 लिखा है। दैट इज़ अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको आप क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैन यू राइट 5 एग्जाम्पल ईच ऑफ प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस? ठीक है, पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5। जब आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने के लिए कहा जाए तो आपको जो फ्रैक्शन दिया हुआ हो उसको आप पहले एक बार 2 से, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से, एक बार 5 से, एक बार 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपके पास आ जाएंगे। इसने 2 से मल्टीप्लाई करके बताया हुआ है, आपको 3 4 5 और 6 से अपने आप करना है, ठीक है। तो इसके इक्विवेलेंट फैक्टर्स आ जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज वाइल सीमा सॉल्व 4/5 ऑफ इट। हु सॉल्व लेजर पार्ट्स? क्या कह रहा है कि रमेश ने एक एक्सरसाइज का 2/7 पार्ट सॉल्व किया जबकि सीमा ने 4/5 पार्ट सॉल्व किया। तो किसने कम पार्ट सॉल्व किया? इसको निकालने के लिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड हु सॉल्व लेजर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज लेट अस कंपेयर 2/7 एंड 4/5। इसको हम कंपेयर करेंगे तो कन्वर्टिंग दैम टू लाइक फ्रैक्शंस वी हैव, हमने क्या किया? 2/7 को 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करा 5/5 से, तो क्या हुआ? 10/35 आ गया। और यहाँ हमने इसको 4/5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 28 और नीचे 35 आ गया। 10 इज़ लेस देन 28, सो 10/35 इज़ लेस देन 28/35। तो 2/7 इज़ लेस देन 4/5। तो रमेश सॉल्व लेजर पार्ट देन सीमा। तो रमेश ने सीमा की तुलना में उस एक्सरसाइज का कम पार्ट सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। समीरा परचेस्ड 3.5 kg apples and 4 and 3/4 kg oranges.
वॉट इज़ द टोटल वेट ऑफ फ्रूट परचेस्ड बाय हर। ठीक है, उसने क्या किया, 3.5 kg एप्पल्स खरीदे एंड 4 and 3/4 kg ऑरेंजेस खरीदी। तो आपको क्या करना है, टोटल वेट ज्ञात करना है फ्रूट्स का। तो टोटल वेट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। दोनों को प्लस करने के लिए हम पहले जो इसकी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। कैसे, 2 की टेबल 3 टाइम्स 6, 6 + 1 7, तो ये हो गया आपके पास 7/2। 4 की टेबल 4 टाइम्स 16, 16 में 3 को प्लस किया तो ये हो गया 19, 19/4। तो 7/2 को 19/4 से प्लस करने के लिए एलसीएम इसका लेंगे हम 4, तो ये हो जाएगा 14 + 19/4, तो ये हो जाएगा आपका 33/4। इसको आप जब डिवाइड करेंगे 33 को 4 से, तो इसको आप ये आपके पास आ जाएगा 8 and 1/4 kg। ठीक है, जैसा भी मैं बताया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वैसे ही इसको लिखना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ऐसे ही आपको सारे एग्जांपल सॉल्व करने हैं। Suman studies for 5 and 2/3 hours daily. She devotes 2 and 4/5 hours of her time for science and mathematics. How much time does she devote for other subject? ठीक है, टोटल टाइम जितना वो स्टडी कर रही है उसका 2 and 4/5 टाइम क्या कर रही है, साइंस एंड मैथमेटिक्स पढ़ रही है, और बाकी जितना बच रहा है वो अदर सब्जेक्ट पढ़ रही है। अब आपको अदर सब्जेक्ट निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो टोटल टाइम दिया हुआ है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिख लेंगे। 3 की टेबल 5 टाइम्स 15, 15 + 2 17, 17/3 हो गया। ये टाइम डिवोटेड बाय हर फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स दिया हुआ है आपको 2 and 4/5 हावर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये देखो 5 की टेबल 2 टाइम्स 10, 10 + 4 14, 14/5 आवर्स। अब क्या करेंगे, जो अदर सब्जेक्ट्स का टाइम निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल आवर में से जितने आवर वो मैथ्स और साइंस को दे रही है उसको माइनस कर देंगे। 10 टाइम डिवोटेड बाय हर फॉर अदर सब्जेक्ट 17/3 - 14/5 आवर। अब इसका एलसीएम लेंगे 15, तो 17 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 14 को 3 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 85 - 42/15। इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया 43/15, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगी मिक्स फ्रैक्शन क्या आएगा, 2 and 13/15 हावर वो अदर सब्जेक्ट्स को दे रही है। ठीक है, सेम एज इट इज़ आपकी एक्सरसाइज है, आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। You know how to find the area of a rectangle. It is equal to length and breadth. ये हम जानते हैं कि किसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का जो आपका फॉर्मूला होता है क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। If the length and breadth of a rectangle are 7 and 4 centimeter respectively, then will be its area. What will be its area? Its area would be 7 multiplied by 4 is equal to 28 centimeter square. What will be the area of rectangle if its length and width are 7.5 centimeter and 3.5 centimeter respectively? You will say it will be, ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो ये हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। द नंबर्स 15/2 and 7/2 आर फ्रैक्शंस। टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल वी नीड टू नो हाउ टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस। वी शैल लर्न दैट नाउ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शंस बाय अ होल नंबर्स। देखिए क्या दे रखा है, ऑब्जर्व द पिक्चर्स एट द लेफ्ट फिगर 2.1 ईच शेडेड पार्ट इज़ 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है आपको, उसका 1/4 पार्ट शेडेड है। हाउ मच विल द 2 शेडेड पार्ट्स represent together? They will be represent 1/4 + 1/4, 2 multiplied by 1/4. Combining the 2 shades part we get figure 2.2.
What part of a circle does the shaded part in figure 2.2 represented? It represented 2/4 या 1/2 पार्ट ऑफ अ सर्कल। देखिए 2/4 है तो उसको आप 2 की टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, ये आएगा आपके पास 1/2। द शेडेड पोर्शन in figure 2.1 taken together are the same as the shaded portion in figure 2.2 we get figure 2.3। ठीक है, दोनों को प्लस किया, आपके पास ये आ गया। कैन यू नाउ टेल वॉट दिस पिक्चर्स विल रिप्रेजेंट? आप इसको बता सकते हो कि ये पिक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रही है। हर एक पिक्चर में आपको एक स्क्वायर का 1/4 पार्ट शेडेड दिया हुआ है। 3 स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा टोटल 3/4 पार्ट्स। ठीक है, ऐसे ही आपको नेक्स्ट निकालना है। देखिए ये आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, इनको आपको फाइंड करना है। 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3 इफ़ द प्रोडक्ट इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्सप्रेस इट एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। रिप्रेजेंट पिक्चरली, इसको पिक्चर में आपको रिप्रेजेंट करना है 4/5 को। ठीक है, फ्रैक्शन एज एन ऑपरेशन ऑफ। ठीक है, ऑब्जर्व दिस फिगर्स 2.6 वेयर इज फिगर 2.6 ये दिया हुआ है आपको फिगर 2.6। ठीक है, देख लिया आपने। नेक्स्ट चलिए आगे। द टू स्क्वायर्स आर exactly similar, each shaded portions represented 1/2 of 1, so both the shaded portions together will represent half of 2. Combine the two shaded half parts, it represents 1, so we say half of 2 is 1. We can also get it as half multiplied by 2 is equals to 1. thus half of 2 का हाफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आल्सो लुक द दी सिमिलर स्क्वायर्स। ठीक है, आपको ऑल स्क्वायर्स दिए हुए हैं कौन कौन से। ईच शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंटेड हाफ ऑफ 1, सो द 3 शेडेड पोर्शंस रिप्रेजेंटेड हाफ ऑफ 3। कंबाइन द 3 शेडेड पार्ट्स, इट रिप्रेजेंट 1/2 यानी कि 3/2। सो 1/2 ऑफ 3, जब भी आप किसी का ऑफ निकालते हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो क्या हो जाएगा 3/2। thus half of 3 is equals to half multiplied by 3 is equals to 3/2। so we see that of represent multiplication। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है वो। फरीदा हैज़ 20 मार्बल्स। फरीदा के पास 20 मार्बल्स हैं। रेशमा हैज़ 1/5 of the number of marbles what Farida has. How many marbles Reshma has? As of include multiplication, so Reshma has, क्या करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे फ्रैक्शंस में, तो देखेंगे कि 20 का 1/5 20 1/5 ऑफ 20 1/5 ऑफ 20 क्या होगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी कि रेशमा हैज़ 4 मार्बल्स। और सिमिलरली वी हैव 1/2 ऑफ 16, तो आप क्या लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16। जब भी किसी का ऑफ निकालना होगा आपको तो उसमें आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 16/2 इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 1/5 of the total number of students like to study English, 2/5 of the total number like to study mathematics, and the remaining students like to study science. How many students like to study English? इंग्लिश के लिए कितने स्टूडेंट्स लाइक करें इंग्लिश पढ़ना 1/5 ऑफ 40, तो इसको आप कैसे निकालेंगे 1/5 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल्स टू 8 स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के लिए कितने स्टूडेंट लाइक करें 2/5 ऑफ 40, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 40 40 से डिवाइड हो जाएगा 40 डिवाइड हो जाएगा 5 से 8 टाइम्स 8 2 ज़ा 16, तो 16 स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स। वॉट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू द स्टडी साइंस। ठीक है,
ये सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है ट्राई योरसेल्फ। मैंने आपको बता दिया कैसे करना है ये। इसमें आपको क्या करना है, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 40 करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपने करा 1/5 ऑफ 40, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 40 8 आ गया, और ये आपके पास आएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 16। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश और मैथमेटिक्स कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं, 24, 8 + 6, ठीक है। तो दस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक साइंस 40 - 24 इज इक्वल टू 16। दस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 16/40, ठीक है। ऐसे आपकी एक्सरसाइज आ गई है सेम एज इट इज़ जिससे हमने एग्जाम्पल करे हैं। आपको एक्सरसाइज करनी है पूरी। इसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शंस बाय अ फ्रैक्शन। फरीदा हैज़ अ 9 cm लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ रिबन. She cut this strip into 4 equal parts. How did she do it? She folded the strip twice. What fraction of total length which will each part represent? Each part will be 9/4 of the strip. She took one part and divided into 2 equal parts by folding the part once. What will one of piece represent? It represent 1/2 of 9/4. तो उसको क्या करेंगे आप, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9/4. Let us now see how to find the product of two fractions like 1/2 multiplied by 9/4. To do this, we first learn to find the product like 1/2 multiplied by 1/3. अब फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, हाउ डू वी फाइंड 1/3 ऑफ होल। हम 1/3 पूरे का कैसे फाइंड कर सकते हैं, वी डिवाइड द होल in 3 equal parts. Each of the 3 parts represent 1/3 of whole. Take 1 part of these 3 parts and shade it as shown in figure 2.8. How will you find half of this shaded part? Divided this 1/3 shaded part into 2 equal parts. Each of these 2 parts represent हाफ करेंगे अब इस 1/3 पार्ट का, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एज शो इन फिगर 2.9. टेक आउट वन पार्ट ऑफ दिस 2 एंड नेम इट ए. ए रिप्रेजेंट 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 यानी कि 1/6. What fractions A of the whole for this divide each of the remaining 1/3 parts also in 2 equal parts? How many such equal parts do you have now? There are 6 such equal parts. A is one of these parts, so A is 1/6 of whole. Thus 1/2 multiplied by 1/3 is equals to 1/6. How did we decided that A was 1/6 of the whole? The whole was divided in 6 is equals to 2/3 parts and 1 is equals to 1/1 cross 1 part was taken out of it. Thus जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 है इसको 1/6 भी लिख सकते हो, और ऊपर न्यूमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर नीचे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए हुए हैं, जैसे इसका फाइंड इन दीज बॉक्सेस। फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 1 को 1 से ऊपर और नीचे 2/2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/14, ठीक है। सेकंड पार्ट भी देख लीजिए इसका, जैसे 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/7 है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 1/5 1 क्रॉस 1 और नीचे करेंगे 5 क्रॉस 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/35, ठीक है, 1/35 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 hour. हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 2 and 1/5 hours? इसका सॉल्यूशन देखिए, द पार्ट ऑफ बुक रीड by Sushant in 1 hour is equals to 1/3. So the part of the book
रीड बाय हिम इन 2 and 1/5 आवर, तो क्या हो जाएगा ऑफ। देखिए यहाँ पे आ गया द पार्ट ऑफ द बुक, ऑफ जहाँ जाए कि तो वहाँ हमको क्या लगाना है, मल्टीप्लिकेशन लगाना है। 2 and 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 2 10, 10 में +1 करा तो ये हो जाएगा आपके पास 11/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया आपके पास 11/15। Let us now find 1/2 multiply by 5/3. We know that 5/3 is equals to 1/3 multiply by 5, तो ये हो गया आपके पास 1/2 multiply by 5/3 is equals to 1/2 multiply by 1/3 multiply by 5 is equals to 1/6 multiply by 5, तो ये हो गया आपके पास 5/6। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा आपके, यहाँ देखिए ये बीच में यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है। आल्सो एक और मेथड क्या दे रखा है उसमें कैसे कर सकते हो आप, 5/6 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 5/6, ठीक है। इट विल रिप्रेजेंट 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल्स टू 1/6। द टोटल ऑफ सच पार्ट वुड बी 5 मल्टीप्लाई बाय 1/6 इज इक्वल्स टू 5/6। ये आपको ट्राई करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे आप, ये आपकी एक्सरसाइज है बहुत सिंपल सी। अब आ जाता है आपका डिवीज़न, फ्रैक्शंस का डिवीज़न आ जाता है। जॉन हैज़ अ paper strip of length 6 centimeter. He cuts this strip in a smallest strip of length 2 centimeters each. You know that he would get 6/2 is equals to 3 strips. John cuts another strips of length 6 centimeters into smaller strips of length 3/2 centimeter each. How many strips will he get now? He will get 6 divided by 3/2 strip. अब पेपर स्ट्रिप ऑफ लेंथ, जब भी देखिए यहाँ डिवाइडेशन का साइन आ जाएगा तो आप इसमें क्या करेंगे, जैसे कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 3/2, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा जब भी हम लिखते हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3, जब भी हम इस डिवाइडेशन के साइन को इसमें बदलेंगे मल्टीप्लाई में, तो जो पीछे वाली हमारी फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाता है, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 3 से 6 जाएगा 2 टाइम्स और 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। Division of whole numbers by fractions. Let us find 1 divided by 1/2. We divide a whole into a number of equal parts such that each part is half of the whole. The number of such half parts would be 1 divided by 1/2. Observe the figure 2.11. How many half parts do you see? There are 2 half parts. 2 half parts दिख रहे हैं आपको, ठीक है। 1/2 में डिवाइड करेंगे तो, और यहाँ पे 3 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करा तो ये 1/4 है, सेम एज इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शंस, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप, द नंबर 2/1 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द न्यूमरेटर एंड numerator or denominator of 1/2 or by inverting 1/2. Similarly 3/1 is obtained by inverting 1/3. Let us first see about the inverting of such numbers. Observe these products and fill in the blanks, ठीक है।
यहाँ देखिए आपने 1/9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1, क्योंकि 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही आपने यहाँ पे 7 को 1/7 से किया था, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ 1 आ गया था। यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, और यहाँ भी 1 आ जाएगा आपके पास। 2/7 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि 7 1 आ जाए, तो यहाँ 7/2 से। ठीक है। द नॉन जीरो नंबर्स हुज प्रोडक्ट विथ each other is 1 are called the reciprocals of each other. reciprocals यानी व्युत्क्रम। ठीक है। so reciprocals of 5/9 is 9/4 5 and the reciprocal of 9/5 is 5/9. what is the reciprocal of 1/9 and 2/7? तो देखिए 1/9 का हो जाएगा 9/1, जिसको कि आप 9 लिख सकते हैं, और 2/7 का हो जाएगा 7/2। You will see that the reciprocal of 2/3 is obtained by inverting it. We get 3/2, 3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है। थिंक, डिस्कस एंड राइट। इसको आप थिंक कीजिए, डिस्कस कीजिए और राइट कीजिए। देखिए अब इसको ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। जैसे कि 4 डिवाइड बाई 2 एंड 2/5, तो 4 डिवाइड बाई 12/5, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 5/12, 4 के टेबल से ये गया 3 टाइम्स, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 5/3। डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस बाय अ होल नंबर। ठीक है। वॉट विल बी 3/4 डिवाइड बाई 3, तो इसको हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4। देखिए यहाँ पे सेम एज इट इज ऐसा किया हुआ है। यहाँ पे while dividing mixed fraction by whole numbers, convert the mixed fractions into improper fractions, that is डिवीज़न। ये आपको करके देखने हैं क्वेश्चंस। जितने आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ही आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा और अच्छा भी लगेगा, क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होने लग जाएंगे। ठीक है। डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शंस बाय अनदर फ्रैक्शंस, एक फ्रैक्शंस को किसी अनदर फ्रैक्शन से डिवाइड करना। देखिए वी कैन नाउ फाइंड 1/3 डिवाइड बाय 6/5, तो क्या करेंगे हम 1/3 रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 क्या हो जाएगा 5/6। 5/6 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए थोड़ी मिस्टेक है आपके बुक में, यहाँ पर करेक्शन होगा। अगर ये 6/5 है तो ये क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 5/6 होना चाहिए, और इसकी वैल्यू आनी चाहिए आपके पास 5/18। लेकिन अगर यहाँ पे 5/6 होता, ये गलत दिया हुआ है आपको। यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे इसको क्या देना चाहिए था 5/6, तब जाके ये यहाँ पे आपके 6/5 होता और फिर इसकी वैल्यू 2/5 आती। ठीक है। करेक्शन है बुक में। सिमिलरली 8/5 डिवाइड बाय 2/3, तो देखिए 8/5 रेसिप्रोकल ऑफ 2/3, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 8/5 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल क्या होगा इसका 2/3 का 3/2, तो 2 की टेबल से जाएगा 4 टाइम्स, 4 3 ज़ा 12/5 इसका आंसर होगा। ऐसे इनको ट्राई करना है आपको। ये एक्सरसाइज आ गई है आपके पास, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए आ रहे हैं आपके पास क्या है डेसिमल्स। हाउ वेल हैव यू लर्न अबाउट डेसिमल नंबर्स। डेसिमल्स को आप कैसे प्लस करेंगे माइनस करेंगे, इसके बारे में सिंपल विधि। देखिए नीचे अगर 2 जीरो होते हैं
जैसे नीचे 2 जीरो हैं यहाँ पे, तो पीछे से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। 3 जीरो होते हैं तो पीछे से 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। 7 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 7/100 हो जाएगा। और 7/100 होते ही ये हो जाएगा आपके पास 0.07, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 0.07 मीटर। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है, ये डेसिमल के ऊपर बेस्ड है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स नंबर, जब आप डेसिमल्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो कैसे करेंगे, देखिए एक एग्जांपल आपको बताया हुआ है। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो 1, इसको 0.1 को आप कैसे लिख सकते हैं, जब भी आप किसी संख्या का पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट का 1 और पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उसका 0 आ जाता है। ठीक है, इसलिए हो गया आपके पास 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 हो गया 1/100। 100 में नीचे 2 जीरो हैं तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। 1 के आगे कोई संख्या नहीं है तो 1 के आगे 0 लिख के पॉइंट लगा देंगे। द फ्रैक्शन 1/10 रिप्रेजेंट 1 पार्ट आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। सेम एज इट इज़ आपकी एक्सरसाइज है इसके ऊपर बेस्ड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका। ऑल द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, सो लेंथ ऑफ ईच साइड इज 3.5 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो इज इक्वल्स टू 10.5। देखिए एक संख्या का पॉइंट है, तो जैसा जब आप 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3.5 को, ये देखिए आप 3.5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3 5 जा 15 पर 1, 3 3 जा 9 और ये 10। ये देखिए एक संख्या छोड़कर पॉइंट है तो आप यहाँ एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, इसलिए ये आपकी वैल्यू क्या आ गई 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7.1 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 2.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ दी हुई है आपको 7.1, ब्रेथ दी हुई है 2.5, तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7.1 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये हो जाएगा 17.75। दो संख्याएं हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो हम पीछे से 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाते हैं इसमें। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। ठीक है, 2.3 है तो पॉइंट का 1 और नीचे एक पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 जीरो आ जाएगा। ऐसे 2.35 है तो पॉइंट का 1 और पॉइंट के बाद 2 संख्या है नीचे तो 2 जीरो आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपको कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए दिए हुए हैं, जैसे एक मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखिए 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100, पॉइंट का नीचे 1, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 जीरो, फिर 0 से 1 जीरो गई, तो ये आपके पास आ जाएगा इसकी वैल्यू 120। ठीक है, ऐसे आपको अदर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये एक्सरसाइज है आपके पास। डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स, आपको डिवीज़न निकालना है डेसिमल्स का, तो आप वैसे सेम एज इट इज़ तरीका है। जिससे आप देखिए ये 9.5 डिवाइड बाय 1.9 है। ठीक है, तो जैसे इसका नीचे लगाते हैं पॉइंट का 1 और ये पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 जीरो, वैसे ही जो नीचे वाली संख्या होती है उसका ऊपर लगाते हैं। पॉइंट हटाया तो पॉइंट का 1, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 जीरो, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो इसको आप 95/19 भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिवीज़न बाय 10, 100 एंड 1000। लेट अस फाइंड द डिवीज़न ऑफ अ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। 31.5
डिवाइड बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 331.5, पॉइंट का 1 हटाया, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो उसका 1 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10, यानी कि 10 से डिवाइड करना है तो 1/10 लिख दिया इसको, तो ये हो गया आपके पास 315/100, 2 0 है तो पीछे से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 5 और 1 को छोड़ा 3.15 हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। ये एग्जांपल्स हैं आपके। फाइंड द एवरेज ऑफ 4.2, 3.8 एंड 7.6। 3 डिजिट है आपके पास, तो तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तीनों को प्लस करेंगे। डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर्स बाय अनदर डेसिमल नंबर्स। ठीक है, ये कैसे होता है ये देखिए आप। एक जैसे ये दिया हुआ है आपको 25.5 डिवाइड बाय 0.5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस नीचे वाले का पॉइंट का 1, पॉइंट के बाद एक संख्या है 0, ये ऊपर वाले का इधर आ जाता है पॉइंट का 1, पॉइंट के बाद एक संख्या उसका 0, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये आपके पास बचा 255 डिवाइड बाय 5, तो ये गया 5 टाइम्स 25 और 5 1, ये आपके पास आ गया 51। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। एक एग्जांपल दिए हुए हैं आपको, एग्जांपल सॉल्व करना है और उसके बाद ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है आपकी। फ्रैक्शंस और डेसिमल्स व्हाट वी हैव डिस्कस, ये चैप्टर का लास्ट पार्ट। ठीक है, इस तरह हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है सीबीएसई क्लास 7 का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप लोग चाहते हैं कि मैं और आगे आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।